कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी इश्यूज़ के हवाले से तमाम मसाइल पर बात करना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करके अपने मसाइल हमसे पूछ सकें और हम उन पर आपको अपने लीगल एक्सपर्ट्स की राय में आपके मसाइल का हल आपको बता सकें। और आज हम बात करेंगे तकरीबन तमाम प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें लैंड के हवाले से, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से तनाज़ात हो, रेंट इश्यूज़ हों, कब्ज़े के इश्यूज़ हों या विरासती जायदाद में आपके हिस्से का मामला हो। इन तमाम मसाइल पर बात करने के लिए फौरी तौर पर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर को डायल करें और प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बनें। बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। लाइव कॉल्स के जरिए टीवी पर दिए गए नंबर को इस्तेमाल कीजिए, मैसेजेस कीजिए, कॉल्स कीजिए और बेशुमार बार स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स एक ऐसा हकूक और कवानीन से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें मेरे ख्याल से जब हम शहरी इलाकों की बात करते हैं, देहाती इलाकों की बात करते हैं, तो अब तक 70% खवातीन जो उनको अपने प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मालूम ही नहीं है। खवातीन के मामला बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत सेंसिटिव है। आगा खवातीन को यही नहीं पता कि उनके क्या क्या राइट्स मौजूद हैं और कवानीन में उनको रिलीफ देने के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन, कितनी समरी ट्रायल्स की प्रोसीजर मौजूद है और आप लोग किस तरह से अपना हक जो है वो हासिल कर सकते हैं कोर्ट के जरिए, कानून की रोशनी में। और तो और कुछ खवातीनों को यही नहीं पता होता। खवातीन की जो बात करते हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल बाद पता चलता है कि उन्होंने अपनी जायदाद का पता नहीं कितना हिस्सा ऐसे ही बगैर साइन किए दे दिया किसी को। लेकिन वो भी एक बात है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। हम सब एस्पेक्ट्स को यहाँ पर आज आपके साथ शेयर करेंगे। इन्फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग है। और तो और अगर आपके साथ कोई ऐसा किस्सा या कहानी मौजूद है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज आपको बताते चले कि आज हमारे साथ कौन से स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। आज हमारे साथ जी सीनियर सिविल लॉयर आफ्ताब कुरैशी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। उनके साथ हमारे साथ सीनियर सिविल लॉयर इमरान चौधरी मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल शुएब, एडवोकेट हाई कोर्ट। और तो और आज हमारे साथ वुमेन एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, साइका रानी। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। और हम अपनी लॉ एक्सपर्ट्स कानून की रोशनी में और शरई तरीके से कोशिश करेंगे कि आपके तमाम मसाइल का हल निकालें। सबसे पहले जब बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स की, तो सर मैं आपसे स्टार्ट लूँगी। मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं विरासती जायदाद की, क्या कवानीन है, क्या हकूक है, क्या राइट्स है? तनाज़ात को हल करने के लिए पाकिस्तान में कौन से कवानीन मौजूद है? विरासती मामलात को हल करने के लिए एक तो ये है कि उसमें आपको जाना पड़ता है, डिक्लेरेशन लेना पड़ता है और उसके बाद जो है आप अपने अपने जो शरी शेयर बनता है वो ले लेते हैं। पाकिस्तान में क्योंकि फ़िक़्ह हनफी के मुताबिक मेन जो है वो लॉज चलते हैं, अनलेस अदरवाइज कोई सामने आए कि वो अहले तशरीह एक्ट से है। ठीक, बिल्कुल। तो जहाँ तक बात है कि इनहेरिटेंस के मामलात में ख़वातीन को जिस तरह पहले बात हो रही थी कि डिप्राइव किया जाता है, तो उस सिलसिले में तज़कियात पाकिस्तान में भी अमेंडमेंट हुई कि ख़वातीन को उनके लीगल राइट्स से और प्रॉपर्टी के राइट्स से डिप्राइव ना किया जाए। उस हवाले से 10 साल तक की सज़ा भी जो है वो मेंशन कर दी गई और 10 लाख रुपए तक जुर्माना। सर बहुत शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन के सिलसिले में अगर माँ, बहन, बेटी किसी भी रूप में ख़वातीन मौजूद पाकिस्तान में है और उनके मसाइल हैं, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता जो उनकी विरासत में बनता है, तो एक तो ये बताइएगा कि उनको कैसे पता चलेगा कि उनके वालिद या उनके वारिस जिनकी कितनी प्रॉपर्टी थी जिसमें से उनका कितना हिस्सा बनता है, और दूसरा वो उसके लिए रिलीफ हासिल करने के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म में जा सकती हैं? देखिए ये एक तो पहली बात ये है कि प्रॉपर्टी की डिटेल पता होना चाहिए। ठीक, उसके बगैर कोई मेल हो या फीमेल हो वो अपने शेयर्स नहीं ले सकता, सही, जब तक डिटेल नहीं पता उसको। दूसरी बात ये है कि अगर ज़रई ज़मीन है तो वो आप रेवेन्यू की तरफ जाएंगे, उसके लिए भी डिक्लेरेशन लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कह दिया वो पहले डिक्लेरेशन लेके आए फिर जो है वो विरासत का इंतकाल पास हो। ठीक, बेटी की सूरत में एक ही 2 हिस्सा है और बेटे की सूरत में 1/2 है, और अगर बेवा मौजूद है डिसीज़ की तो 1/6 है। ठीक, तो इस तरह जो है शेयर्स हैं सूरह निसा में भी बयान है और इसके अलावा हमारे जो हमडन लॉ है उसमें भी एक्सप्लेन किए। तो ये बताएं कि जब बात की जाती है बहनों की, अगर अकलौती बहन हो, 2 भाई हो या 2 बहनें हो, 1 भाई हो या सिर्फ बहनें हो जी, तो कैसे इसको डिवीजन हो सकती है? अगर
एक भाई 2 बहनें हैं तो प्रॉपर्टी के 4 शेयर्स बना लें, 2 भाई को चले जाएंगे, एक बहन को चला जाएगा। ठीक। और अगर एक बहन है 2 भाई हैं तो उस प्रॉपर्टी के 5 शेयर्स बना लें, 2 भाइयों को चले जाएंगे और एक बहन को चला जाएगा। सही। 2 भाई जी सर, इसमें भाई होने की सूरत में हर सूरत में 2 शेयर्स जाएंगे उसको। ठीक। कुरैशी साहब, यहाँ पर आपसे सवाल पूछूंगा, ये बताइएगा कि एक लिटिगेशन अभी मेरे सामने से गुजरी एज ए लीगल लॉयर, तो मैंने ये देखा कि उसमें 4 बहन भाई थे और 4 बहन भाइयों में से 2 बहन भाइयों ने वालिद के फौत होने के बाद जो वालिद की जायदाद में से हिस्सा था, जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वो सेल करके आपस में ये फाहम तफहीम के साथ बहन भाइयों को हिस्सा दे दिया। ठीक। लेकिन वो क्योंकि दो भाइयों को ही पता था कि क्या उसकी विरासत बनती है, तो जो दूसरे 2 बहन भाई थे उनको 5-6 साल बाद जाके पता चला कि हमारे वालिद की तो एक और दुकान थी जो कि सेल करके उन्होंने, जिसमें से उनको हिस्सा ही नहीं दिया। तो उनके पास अपने विरासत को हासिल करने का क्या तरीका है? उसमें जो आगे सेल की गई है उसे जो है मनसूखी अदालत से होगी, मनसूखी का सूट फाइल किया जाएगा। ठीक। और दूसरी सूरत उसमें ये है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा डिक्लेरेशन लिया है जिसमें उसे उन दोनों को महरूम रखा गया है, तो फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो है वो एक प्रोवाइड करता है तरीक़ाकार कि आप एप्लीकेशन देंगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और धोखाधड़ी से ये जो है इन्होंने डिग्री ली है और उस पर अमल दरामद करवा के हमें हमारे राइट से महरूम रखा है। और डिग्री कैंसिल हो जाती है इस पे? कैंसिल हो जाती है। और सजा भी कोई होती है अगर देनी हो? अगर बहन कहती है कि वो उसका प्रोसीजर जो है वो ताज़ीरात पाकिस्तान में है, जो उसे उसके लीगल राइट से बहन को महरूम उन्होंने रखा है। ठीक। उसके तहत उस FIR होगी और सजा भी हो सकती है। ठीक। सुहेल, जब मैं आपसे बात करती हूँ, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं ख़वातीन की का जायदाद में हिस्सा, क्या ऐसा भी है कि जहेज़ की सूरत में जो आप देते हैं कि शादी पे जो लगाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जो जायदाद देनी थी वो हमने जहेज़ की सूरत में इसको कंप्लीट कर दिया, कॉम्पनसेट कर दिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो तो एक गिफ्ट है जो कि आप किसी को भी दे रहे हैं। और जहाँ तक बात है वरासत की, तो वरासत का तो कंसेप्ट ही तब शुरू होता है जब मुतवफ़ी वफ़ात पा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना वो अहम होती है। आप अपनी ज़िंदगी में कभी वरासत तकसीम नहीं कर सकते, आप अपनी ज़िंदगी में हिबा कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में किसी को कोई पोजेशन दे सकते हैं किसी प्रॉपर्टी का, बट विल तो 1/3 की हद तक लिख सकते हैं, बट वो भी वारिसान के लिए नहीं। वो जो वरासत के उस एम्बिट से बाहर है ना, उनको जो है ना वो विल किया जा सकता है। बाकी जो शरई हक जिसका तय हो चुका है वो उसकी हद तक ही जो है ना वो रहेगा। यहाँ पर एक अहम बात ये है कि पंजाब इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन राइट्स प्रॉपर्टी एक्ट है जो कि इसलिए बनाया गया कि प्रॉपर्टी राइट्स या प्रॉपर्टी लॉ तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दीगर जो कवानीन है वो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बनाने का असल में मकसद ये था कि एक्सपीडिशियसली जो है ना वो, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं, लॉज हैं, वो तो सबके जो हिस्सा है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वुमेन के लिए स्पेशली ये लॉ इसलिए बनाया गया कि एक्सपीडिशियसली जो है ना मैटर्स को देखा जाए। वकला साहिबान बैठे हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं कि प्रॉपर्टी मैटर्स जो है वो काफ़ी अपना लेंथी चलते हैं। जी बिल्कुल। तो उस चीज़ को जो है ना वो ओवरकम करने के लिए बनाया गया, जिसके अंदर अगर कोई केस पिटीशन पेंडिंग नहीं है तो ओम्बड्सपर्सन बनाया गया, जिसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और उसके अंदर जो रेलेवेंट डिप्टी कमिश्नर होगा वो उस प्रॉपर्टी की पोजेशन या ऑनरशिप की ट्रांसफ़र के हवाले से जो भी रिपोर्ट होगी वो विद इन 15 डेज तैयार करके देगा और 60 डेज के अंदर एज पर लॉ जो है ना वो फैसला होगा। एग्जीक्यूशन इनहेरिटेंस के मामले में स्पीडी ट्रायल हो जाएगी। और दिस इज इफेक्टिव, राइट?